अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नसीब मोहम्मद होमी प्रॉपर्टीज़ की तरफ से हाजिर है। और इस वक्त जिस लोकेशन के ऊपर मैं खड़ा हूँ उसको मैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सबसे प्राइम लोकेशन कहूँ तो गलत नहीं होगा। वो इस तरह से कि यहाँ पे ये जो लोकेशन है इसके साथ बिल्कुल 5 से 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर आपका इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कश्मीर हाईवे के साथ इसके जो डी ब्लॉक है वो लगेगा फ्यूचर में। ये इस वक्त फतेह जंग के ऊपर है। M1 का इंटरचेंज जो है वो बिल्कुल इसके बिल्कुल करीब है, 2 से 3 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। जो M1 का पहला इंटरचेंज जो इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ जा रहा है वो इंटरचेंज यहाँ पे इधर ही इसी के B ब्लॉक के अंदर है। इसी प्राइम लोकेशन के अंदर आपका एक इस साइड पे फैसल टाउन इसका नाम है और दूसरी साइड पे 18 है। एक साइड पे फिर इसका टॉप सिटी और दूसरी तरफ में मुमताज़ सिटी है। इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर बिल्कुल इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इतने करीब, अगर आपको कोई ये कहे कि आपको 6 या 7 लाख के बजट में आपको 6-7 लाख के डाउन पेमेंट पे आप अपने लिए कोई लोकेशन सिक्योर कर सकते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ फैसल टाउन ही होगी। क्योंकि सराउंडिंग के अगर मैं आपको प्राइस कंपैरिजन दूँ, आपका 18 के अंदर आपकी मिनिमम डाउन पेमेंट 50 से 60 लाख की है। इस तरह आपका मुमताज़ सिटी या टॉप सिटी के अंदर आपकी मिनिमम डाउन पेमेंट किसी भी लोकेशन की सिक्योर करने के लिए, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो अपार्टमेंट हो, चाहे वो शॉप हो, कोई भी लोकेशन आपने सिक्योर करना है तो वहाँ पे मिनिमम डाउन पेमेंट आपकी 40 से 50 लाख की बनती है। इसी तरह अगर वहाँ पे नॉन पोजेशन एरिया की बात की जाए तो वहाँ पे 5 मरले की प्लॉट की कीमत 40 से 50 लाख है। लेकिन फैसल टाउन के अंदर, चूंकि फैसल टाउन के आपको प्राइसेस का भी ऑलरेडी आइडिया है कि फैसल टाउन में 5 मरले का प्लाट इस वक्त आज की डेट में 60 से लेके 85 लाख के दरमियान में आपको 5 मरले का प्लाट मिल रहा है। जिन लोगों का बजट नहीं है फैसल टाउन के अंदर प्लाट लेने का, उनके लिए सुनहरी मौका है कि वो फैसल टाउन जैसी लोकेशन के अंदर अपनी एक स्पेस सिक्योर कर सके, और वो है अपार्टमेंट्स की शक्ल में। आपको आइडिया है कि पिछले जो बजट था पाकिस्तान का उसके अंदर जो सैंक्शन लगी है, जो चीज़ें सजेशन में आई थी वो ये थी कि आप ओपन प्लाट्स के ऊपर टैक्स बढ़ने जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर एक प्लाट 10 साल पहले या 15 साल पहले किसी सोसाइटी का हिस्सा है और वो फिर सेल दर सेल हो रहा है, या फिर वो किसी ने बुकिंग की और रखा हुआ है 10-15 साल से, तो वो पाकिस्तान की इकानमी में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए अगर आप फ्लैट की तरफ जाएं तो फ्लैट की सेल परचेज़ या फ्लैट के बनने से लेके स्टार्ट से लेके जो प्लाजा बनता है उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होती है वो सारा का सारा जो पाकिस्तान की इकानमी में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। इसी वजह से ओपन प्लाट्स के ऊपर आइंदा से अगले बजट में या उसके बाद वाले बजट में शायद के किसी तरह के जुर्माने लगना शुरू हो जाए, शायद कि किसी तरह के टैक्सेस लगना शुरू हो जाए, तो आपको एवेंचुअली वो प्लॉट डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। लेकिन फ्लैट के मद में आप अगर पिछला बजट भी देख ले तो आपको टैक्स तक देना नहीं पड़ रहा अगर आपने फ्लैट 5 साल तक अपने पास रखा हुआ है। यही अपॉर्चुनिटी मैं लेके आया हूँ सोफियाना के नाम से। हमारे पास यहाँ B ब्लॉक के मेन मरकज़ में, मेरे बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रहा होगा, ऑलरेडी फिनिशिंग की तरफ जाता हुआ एक प्रोजेक्ट है जिसमें तेज़ी के साथ बुकिंग जारी है और हमारे पास कुछ लिमिटेड यूनिट्स रह गए हैं। इन सोफियाना के लिमिटेड यूनिट्स के हवाले से आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे डाउन पेमेंट का तरीक़ाकार और इसकी सारी की प्राइस डिटेलिंग के हवाले से वो सारा आप मुझे रब्ता कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर के ऊपर। होमी प्रॉपर्टीज़ के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ज़रिए, मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।